हुआ अच्छा किया। ममता कुलकर्णी ने कहा कि आतंकवादियों और उसके आका को तुरंत जवाब देना चाहिए। एक मेल गार्डियन को गंवाने का दुख जो इतने दिन तक उनकी फैमिलीज महसूस कर रही थी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस अटैक का बदला लेकर उन 25 मौतों का ऋण चुका दिया। बार बार ये कहना कि मोदी कर रहे, बीजेपी कर रहे, मोदी कर रहे, बीजेपी कर रहे, तो ये सब बाकी हिंदुस्तानी में भी ये सब चल रहा है। तो ये इसको साफ आज मोदी जी ने करके दिखा दिया। पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिन बाद भारत ने मंगलवार रात पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। वहीं आज देश के 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 244 जगहों पर युद्ध के दौरान बचाव के तरीकों की मॉक ड्रिल हो रही है। देश के लोगों को युद्ध के दौरान आपातकालीन स्थिति में बचाव की जानकारी दी जा रही है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और वाराणसी में मॉक ड्रिल की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर युद्ध की स्थिति में खुद को आपको बचाना है, उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। तो एक तरफ पाकिस्तान के पापियों का अंत किया है भारत ने, तो दूसरी तरफ भारत के लोगों को खुद को युद्ध की स्थिति में कैसे बचाना है उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। आज 244 जिलों में मॉक ड्रिल की जा रही है। 25 राज्यों के 244 जिलों में यह मॉक ड्रिल की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दिल्ली की, जहां पर लोगों को किस तरह से घायल स्थिति में अस्पताल पहुंचाया जाएगा, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर मुंबई की, यहां पर किस तरह से खुद को बचाना है, पुलिस उसकी ट्रेनिंग दे रही है लोगों को। तीसरी तस्वीर चेन्नई की, वहां पर भी घायलों को अस्पताल पहुंचाने का सिलसिला जारी है कि किस तरह से आप ये करेंगे आपातकाल की स्थिति में। और चौथी तस्वीर वाराणसी की, यहां पर भी लगातार लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है मॉक ड्रिल के जरिए कि किस तरह से आपको युद्ध के हालात में खुद का बचाव करना है। तो एक तरफ जहां आधी रात को भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और उसके बाद आज की तस्वीरें हैं फरा। कल से ही देखिए लगातार तैयारी की जा रही थी मॉक ड्रिल की और 4 बजे से 244 लोकेशंस पर तैनाती है सुरक्षा कर्मियों की। और ये तमाम लोग सिविलियंस को इस वक्त ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस तरीके से अगर कोई भी इमरजेंसी स्थिति आती है तो आप अपना बचाव करेंगे। देखिए दिल्ली की जो तस्वीर है इसमें छोटे छोटे बच्चे आपको नजर आ रहे होंगे और इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रेरणा, इन बच्चों को ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि अगर आपात कोई स्थिति हो तो आपको किस तरह से बचाव करना है। बाकायदा स्कूलों में बच्चों को, टीचर्स भी उनके साथ है, छोटे छोटे बच्चे हैं कि किस तरह से आपको खुद को बचाना है, अपनी जान को बचाना है, कैसे आपको भागना है या किस तरह से छुपना है। छोटे छोटे बच्चों को ये ट्रेनिंग दी जा रही है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल चल रहा है पिछले कई दिनों से और देर रात जिस तरह से भारत की तरफ से कड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई है, ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से अंजाम दिया गया है, और दूसरी तरफ किसी भी हालात से निपटने की तैयारियां यहां की जनता से कराई जा रही है। उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है हर स्थिति से निपटने के लिए। पूरे देश भर में मॉक ड्रिल किया जा रहा है। मॉक ड्रिल इसलिए कि किस तरीके से अगर कभी भी अगर वार जैसी स्थिति निर्माण होती है तो उस तरीके से निपटने के लिए देश के लोग भी और यहाँ की यंत्रणा कितनी तैयार है। मुंबई में इस वक्त इसकी शुरुआत हो चुकी है। मुंबई में देखिए इस वक्त मुंबई के CST स्टेशन पर यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो स्टेशन है यह वही स्टेशन है। आपको बता दो जहाँ पे 26/11 का आतंकी हमला हुआ था उसमें से एक है। कई सबसे अधिक लोगों की जाने गई तो यहाँ गई थी। इस वक्त देखिए सिविल डिफेंस की तरफ से यहाँ पर बड़ा मॉक ड्रिल किया जा रहा है। मॉक ड्रिल जिस तरीके से किया, कोई अगर घायल होता है तो कैसे उसे ले जाया जाएगा। और यहाँ पर कहीं अगर देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो फर्स्ट एड की टीम है और फर्स्ट एड और किस तरह वहाँ पर उनका इलाज किया जा रहा है। फर्स्ट एड की टीम यहाँ पर लगातार मौजूद है, बॉक्स मौजूद है और लोग यहाँ पर बाकायदा अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि क्या क्या यहाँ पर किस तरीके से उस वक्त सावधानियां बरतनी होती है। कहीं पर भी आपको पता है कि अगर जब वार की स्थिति होती है, युद्ध की स्थिति होती है तो किस तरीके से कई लोग घायल होते हैं कई जगहों पर। और यहाँ पर इस वक्त देखिए कि एक मॉक ड्रिल के तहत बताया जा रहा है कि यहाँ पर अगर उसे कोई कहीं चोट लगती है, कुछ होती है तो कैसे उस जगह पर यहाँ पर मॉक ड्रिल के दौरान यहाँ पर कैसे उसको सुरक्षित रखा जाए, कैसे उनका मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाए, यह दिखाया जा रहा है। यहाँ पर आप बताने का ये प्रयास है कि मेडिकल ट्रीटमेंट यहाँ पर उनका देखिए हो चुका है और मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद उन्हें अब ले जाया जा रहा है। और यह एक वास्तव में इन लोगों के लिए जो
यहाँ पर हैं वह बहुत जरूरी है। आप देखिए कि यहाँ पर तमाम मुंबई के लोग हैं, क्योंकि यह जगह इसलिए चुना गया है कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो है यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते। देखिए एक जन और यहाँ पर है जो चलते चलते यहाँ पर घायल हुए हैं, और यहाँ पर भी उनका अब इनको उठाकर इनका मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाएगा। क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है कि यह जो वार की स्थिति होती है, अगर कभी स्थिति होती है तो कैसे आप लोग सजग रहें, कैसे आप लोग इसको ध्यान रखें, इसका भरपूर ध्यान रखने की आवश्यकता है। और यहाँ पर देखिए इस वक्त एक शख्स जो है जो वह घायल और हुए हैं, यानी सिविल डिफेंस की तरफ से जो यहाँ पर राहत कार्य बचाव का जब कर रहे थे, यानी इसलिए बता रहा हूँ आपको कि वह युद्ध की स्थिति जो निर्माण होती है। देखिए यहाँ पर इन्हें बचाव पद्धति किस तरीके से होती है, उन्हें बाकायदा रेस्क्यू किया गया है और टीम के द्वारा रेस्क्यू करके उन्हें ले जाया जा रहा है। और उस ले जाने के बाद देखिए कि यहाँ पर फर्स्ट एड की टीम जो है इस वक्त यहाँ पर तैयार है, और फर्स्ट एड की टीम के जरिए उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। अब देखिए कि उनके पैर में इस वक्त चोट लगी है, पैर से नहीं चल पा रहे हैं, और उस के जरिए उनका बाकायदा इलाज किया जा रहा है। और इलाज करने के बाद फर्स्ट एड की डॉक्टर्स की टीम हमें मौजूद है। यह देखिए इसलिए जरूरी हो जाता है कि हर किसी को इस तरीके से तैयार रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए कि कहीं पर भी देखिए अगर उनके पैर में जो जाहिर सी बात लग रहा है कि मोच आ गई है, पैर फ्रैक्चर हो चुका है, पैर में मार लगा, देखिए पैर में अगर, क्योंकि आपको पता डॉक्टर्स पास नहीं जा पा रहे हैं, उस वक्त अगर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा, तो कैसे यहाँ पर एक लकड़ी की डंडी से उनका पैर को बांधा जा रहा है और सपोर्ट मिलेगा, ताकि वो फ्रैक्चर को सपोर्ट मिलेगा ताकि वह तत्काल प्रभाव से उनको कुछ ट्रीटमेंट मिले बाद में अस्पताल में। क्योंकि यह सुविधाएं यह जो इसलिए बताई जा रही है, आपको मॉक ड्रिल इसलिए किया जाता है कहीं पर भी कुछ भी ना मिल रहा हो, यानी अस्पताल नहीं है, पुलिस नहीं है, कुछ नहीं है, तो उस दौरान आप कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं, कैसे अपने को बचा सकते हैं, यह मॉक ड्रिल का मकसद है। और यही कारण है कि यह पूरे देश भर में हो रहा है। महाराष्ट्र के 16 जगहों 16 जिलों में आज ये हो रहा है, उसमें से मुंबई का यह जो है जो यह जगह चुना गया है काफी पॉपुलर जगह है। और यही कारण है देखिए कि यहाँ पर इनका जो पैर में फ्रैक्चर हुआ है, देखिए किस तरीके से एक लकड़ी लगाकर उनको बांधा गया है और ताकि वह चल सकें। यहाँ पर अलग अलग तमाम तरीके के, और देखिए एक जन और, देखिए और भी एक जन जो है वह और घायल हुए हैं, और वह घायल के दौरान यहाँ पर आए हुए हैं। इस तरीके से यहाँ पर देखिए इनका यहाँ पर इनका अनाउंसमेंट कर रहे हैं। सिविल डिफेंस की टीम जो है यहाँ पे बाकायदा लगी है, अनाउंसमेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या क्या करना है, किस तरीके से होना, कैसे लोग सजग रहे हैं। और यहाँ पर मुंबई के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और यह जरूर देखने के लिए कि उनके लिए कितनी ये एक अलग क्षण है। क्योंकि आपको बता दूं, जो लोग दर्शक देख रहे हो कि 1971 की लड़ाई हुई थी, उस दौरान भी कम से कम इस तरीके से एक मॉक ड्रिल किया गया था, जो जानकारी मिली। लेकिन अब पहली बार ऐसा कर सकते हैं लोगों के जो हैं अभी के एज में, वह उनके लिए देखिए सर में मार लगा है, और सर में मार लगा है तो किस तरीके से उनका बैंडेज लगाना, आप देखिए बोल रहे हैं, इनका सुनते हैं। और उसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए आप प्रथमोपचार देने के लिए डॉक्टर के पास, अस्पताल के पास लेके जा सकते हैं। तो बिल्कुल ये देख रहे हैं कि जो सिविल डिफेंस की टीम है वो किस तरीके से डॉक्टर्स पर जा सकते हैं, और यह सर में जब मार लगती है प्रथमोपचार देना ये ज्यादा जरूरी है। जो हादसा होता है उसके पश्चात इसको कहा जाता है सुवर्ण घंटे, गोल्डन आवर्स। ये सुवर्ण घंटों में अगर तुरंत प्रथमोपचार मिल जाता है तो उनके होने वाली तकलीफ बहुत जल्दी कम हो जाती है। यह सीएसटी पर अलग तरीके से यहाँ पर एक मॉक ड्रिल चल रही है। उस मॉक ड्रिल जरिए बताने का प्रयास है किस तरीके से देश के लोग सजग रहें और अलर्ट रहें, कहीं पर भी ऐसी एक स्थिति निर्माण होती है तो प्रभाव से कैसे उससे निपट सकते हैं, यही बताया जा रहा है। जरूरी हर किसी को जानना। कैमरा जितेश के साथ अभिषेक शर्मा, लाइव टाइम्स, मुंबई से। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे 3 सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। नितिन ठाकुर भोपाल से, खुशबू सिंह दिल्ली से और शालिनी झा भी दिल्ली से जुड़ गई हैं। शालिनी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। दिल्ली में आप लगातार उन जगहों पर पहुंची हुई हैं जहां पर मॉक ड्रिल चल रही है, क्या तस्वीरें इस वक्त, किस तरह से लोगों को सुरक्षा के उपाय यहां पर दिए जा रहे हैं? देखिए, डीएलएफ गार्डन्स में मैं मौजूद हूं जो मोती नगर में स्थित है। यहां पर मॉक ड्रिल हो चुका है, लेकिन अब तैयारी हो रही है ब्लैकआउट की। सबसे पहले तस्वीरें आप देखिए ग्राउंड जीरो से कि किस तरीके से यहां पर जो कमांडर्स हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, वो यहां पर मौजूद हैं। यहां आप बिल्डिंग्स देखेंगे कि काफी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, और ऐसा जब होता है, जब वॉर जैसी सिचुएशन होती है, तो लोगों को किस तरीके से अपना बचाव करना है, उस सिचुएशन में लोगों को किस तरीके से हैंडल करना है, वो सारी चीजें यहां पर बताई गई
गई हैं, एम्बुलेंस हो या फिर फायर ब्रिगेड, यहाँ पर सारी चीजों की व्यवस्था की गई थी और बताया गया था ग्राउंड जीरो पर लोगों को जा जाकर कि किस तरीके से अगर इंडिया में वॉर जैसी सिचुएशन बनती है तो सिविलियंस को कैसे रिएक्ट करना है। और यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं फारा, जो यहाँ मॉक ड्रिल के दौरान मौजूद थे, और बच्चे देखिए यहाँ पर मौजूद थे। और स्पेशली ज्यादा जो खतरा होता है वो बच्चों के लिए होता है, क्योंकि मॉक ड्रिल्स में कहा गया था कि सभी सिविलियंस को जाकर ये बताया जाएगा कि उन्हें अपना बचाव कैसे करना है। शालिनी, आपके पास ये जो बच्चे हैं इनसे जरा पूछिए कि क्या सीखा इन्होंने इसमें। अपना नाम बताइए। कामाक्षी मित्तल। बिल्कुल। क्या उम्र है आपकी? 13 साल। अच्छा, ये बताइए आज मॉक ड्रिल हुआ, आपने क्या कुछ सीखा? मैंने ऐसे सीखा कि जैसे सारे पुलिसमैन एक साथ आ गए, यूनाइटी बन के, एक कम्युनिटी बन के एक साथ हमले की तैयारी करें। अगर हो तो, अगर ना हो तो और अच्छा, पर अगर इसकी तैयारी करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें कोई चांस नहीं लेने की। तो जैसे मॉक ड्रिल हो, यहाँ पे एम्बुलेंस आई, फायर ब्रिगेड्स आए, यहाँ पे मॉक हुई, ट्राई किया फायर ऑफिसर्स ने, और अभी होगा 7 बजे एक ब्लैकआउट भी, जिसमें सारी लाइटें बंद हो जाएगी। हम सब जो घर में रहेंगे उनको लाइट बंद करके कर्टन्स डालना है, सारी विंडोज बंद करनी है, और हो सके तो बेसमेंट पे जाना है यूजिंग स्टेयर्स। आपने क्या क्या सीखा मॉक ड्रिल से? सबसे पहले कि ऐसी सिचुएशन में काम रहो, पुलिस सब ट्राई कर रहे हैं, और मेनली कोऑपरेट करो सबके साथ। अगर आप कोऑपरेट नहीं करोगे पुलिस भी कुछ कर नहीं पाएगी। एंड ऐसी सिचुएशंस में आई थिंक हम सेफ रह गए, बिकॉज इंडिया में जिस स्पीड से अभी सब हुआ है आज। आपको भरोसा है इंडियन आर्मी पे भी, आपकी सिविलियंस को कुछ नहीं होने वाला? यस, इंडियन आर्मी पर जरूर भरोसा है देश के लोगों को, और जिस तरीके से पाकिस्तान को आज मुंह तोड़ जवाब भारत ने दिया है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये जोश बहुत ज्यादा हाई भी है। ठीक है शालिनी, और आपने बच्चों से बातचीत की तो दिल्ली से और भी तस्वीरें आई थी जिसमें हमने देखा था कि बच्चों को मॉक ड्रिल करवाई जा रही थी, ट्रेनिंग दी जा रही थी। लौटूंगी आपके पास। इस बीच भोपाल से हमारे संवाददाता नितिन ठाकुर जुड़े हुए हैं। नितिन, दिल्ली की तस्वीरें हमने देखी, मॉक ड्रिल की शुरुआत हो चुकी है और थोड़ी देर बाद ब्लैकआउट किया जाएगा और पूरी तैयारी। भोपाल में क्या तस्वीरें हैं, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? जी फराह, जिस तरह से दिल्ली में हुआ उसी तरह भोपाल में मॉक ड्रिल हो चुका है। भोपाल सहित 5 शहरों में मॉक ड्रिल था जो 4 बजे हो चुका है। जिस तरह से मैं जहाँ ग्राउंड जीरो में मौजूद है, डीबी मॉल है, यहाँ पर मॉक ड्रिल हुई थी, जहाँ पर डीबी मॉल में जो आग लगी, किस तरह से यहाँ पर एनडीआरएफ पुलिस और कमांडो की टीम थी जो सुरक्षा के मद्देनजर जिस तरह से देश भर में मॉक ड्रिल होना था उसी तरह यहाँ पर अभ्यास किया गया। लेकिन ये भी बता दो कि 1971 में जब जंग हुई थी उसके बाद पहली बार देश में ये मॉक ड्रिल हो रही है, और उसको अभ्यास लोगों के बीच में हुआ कि किस तरह से जो युद्ध होता है, युद्ध के बाद आपातकाल होता है, जो आपदा होती है, उससे कैसे बचा जाए, इसी को लेकर यहाँ पर मॉक ड्रिल की गई है। भोपाल में आप फिलहाल तो यहाँ पर पुलिस फोर्स थोड़ा बचा हुआ, और शाम 7:30 बजे जिस तरह से ब्लैकआउट किया जाएगा उसकी तैयारी की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भी प्रशासन अलर्ट है, क्योंकि आपदा और आपातकाल से कैसे निपटा जाए इसको लेकर मॉक ड्रिल भोपाल सहित जबलपुर, ग्वालियर, कटनी 5 बड़े जो शहर थे वहाँ पर की गई है। नितिन, बने रहिए मेरे साथ, लौटती हूँ आपके पास, और मेरे साथ शालिनी और खुशबू भी बनी हुई है, आप भी बने रहिए। खुशबू, एक छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद आपके पास लौटती हूँ, छोटे से ब्रेक के बाद।